हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या कभी आपका किसी भूत से सामना हुआ है? अगर नहीं तो फिर चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक हॉरर फिल्म का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और अपने आसपास के माहौल में आप इस डर को महसूस कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत एक डरी सहमी लड़की से होती है। इस लड़की को कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, पर इन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिली। लेकिन आज वो लड़की खुद पुलिस के पास आई है। पुलिस को भी ये बात स्ट्रेंज लगी, पर ऐसा होता है ना, कभी कभी क्रिमिनल्स खुद अपना गुनाह कबूल करने आ जाते हैं। और पुलिस वालों ने भी यही सोचा और फिर उस लड़के से पूछताछ करने लगे। डरी सहमी लड़की ने उनको बोला, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो तो क्या आप लोगों के साथ मिलना चाहेंगे? और फिर उसने अपने वो डरावने भयानक से बदतर एक्सपीरियंस पुलिस वाले को बताना शुरू किया। हम कुछ दोस्तों के ग्रुप थे, हमारा बैंड था और हम उसी के सिलसिले में वहाँ गए थे। हमने वहाँ के होटल बुक किए, पर वहाँ आते ही हमें कुछ अजीब महसूस हुआ। हमारे साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट होने लगे। अचानक से किसी औरत को रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे बहुत बेरहमी से मार रहा हो और वो बस दर्द के मारे चीखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही हो। हम सबको ये बात स्ट्रेंज लगी क्योंकि वहाँ बस आवाजें थी, बाकी हमारे अलावा वहाँ तो कोई और था ही नहीं। इसके बाद तो हमारे साथ ये सिलसिला एक के बाद एक जारी रहा। हमें एसी डक्ट से एक लटकता कपड़ा दिखा। वैसे कपड़े का टुकड़ा दिखना कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी, पर जब हम रूम में एंटर हुए थे तब तो ये कपड़े का टुकड़ा वहाँ प्रेजेंट था ही नहीं। और ये बात हम सबने नोटिस की थी। हमने उस कपड़े को खींचकर निकाला तो ये कपड़ा जरूरत से ज्यादा लंबा निकला। बात स्ट्रेंज थी, पर हम सब ने उसे इग्नोर कर दिया, सिवाय हमारे एक दोस्त के। उसे शायद क्यूरियोसिटी थी कि इतने लंबे कपड़े का टुकड़ा आखिर वहाँ एसी डक्ट में कैसे आया। उसने एसी डक्ट का ढक्कन हटाकर देखना चाहा और पता नहीं उसके अंदर उसने क्या देखा, वो डर के मारे सहम गया। हमारे बाकी दोस्तों ने भी जैसे ही उस एसी डक्ट के अंदर देखा, उनकी भी हालत डर के मारे वही हो गई। मैंने भी एसी डक्ट के अंदर देखा और वहाँ जो दिखा वो सच में हड्डी कपा देने वाला मंजर था। एक डरावनी शक्ल के साथ खून से लथपथ कोई चीज एसी डक्ट से रेंगती हुई हमारे ही तरफ आ रही थी और हमें ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आखिर ये चीज है क्या। हमने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, पर अब वो एसी डक्ट से बाहर हमारे साथ आ चुकी थी। हमारे एक दोस्त का डर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो गया और होटल से बाहर भागने की कोशिश की उसने, लेकिन बाहर उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और बस हमारा दोस्त वहीं खून से लथपथ हमारे सामने पड़ा हुआ था। हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए, पर वो साया शायद हमारा पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। वहाँ हमारे एक दोस्त को कुछ अजीब से इल्यूजन होने लगे। अचानक से उसका पैर भारी हो गया, ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पैर पकड़ कर बैठा हुआ हो। उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देने लगा, साथ में वो एसी डक्ट वाला डरावना शकल भी। इस डर में उसने रिवॉल्वर उठा लिया और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसके फेस को ढक दिया गया हो। वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और एट लास्ट उसने खुद को भी शूट कर दिया। इसके साथ ही हमने अपना दूसरा दोस्त भी खो दिया। हमें समझ आ गया था कि अनजाने में ही, लेकिन अब हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे दो दोस्त हमें छोड़कर जा चुके थे, अब हम सिर्फ 4 बचे थे। हम चारों में से फिर एक दोस्त का डर उस पर हावी हो गया। वो हम सबको छोड़कर जाने की बात करने लगा। हमने उसे समझाया भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उस दोस्त के पास एक बच्ची आई। उसने अपना नाम तवान बताया और वो भी दोस्त के साथ घर जाने की बात करने लगी। उसने बताया कि बहुत दिनों से वो वहीं हॉस्पिटल में ही है, कोई भी उसे अभी तक लेने नहीं आया। और जब दोस्त ने उसका एड्रेस पूछा तो उस लड़के ने हमें एक फोटो दिखाई। फोटो देखकर हमारा डर और बढ़ गया, क्योंकि एसी डक्ट में जिस डरावनी शक्ल को हमने देखा था, उस फोटो में वो छोटी लड़की यानी कि तवान बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। तवान ने हमें बताया उसके साथ जो लड़की खड़ी है वो सेंग्याओ उसकी बड़ी बहन थी। वो दोनों साथ रहते थे। उसकी बहन क्या जॉब करती थी ये बात उसे अभी तक नहीं मालूम, पर वो हमेशा किसी आदमी के साथ उसके रूम में जाती थी। एक दिन जब वो उस आदमी से मिलने होटल के रूम में गई तो उस आदमी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया। बेड के नीचे मिली थी उसकी लाश, पर लाश का सर गायब था। उस आदमी ने दीदी सिंग्याओ के सर को बाल से लपेट कर एसी डक्ट में छुपा कर रखा हुआ था। तवान की बातों से तो हमें समझ आ गया कि वो भूत हमें एसी डक्ट में क्यों मिला। फिर हमने उस मर्डर, तवान और हेडलेस बॉडी के बारे में सब तरफ पूछताछ की, पता किया, लेकिन उस होटल में ना ही किसी मर्डर का जिक्र था और ना ही हॉस्पिटल में कोई तवान नाम की लड़की को जानता था। यानी कि होटल में ना तो कोई मर्डर हुआ था और ना ही किसी हेडलेस बॉडी का पता चला और ना ही उस हॉस्पिटल में किसी तवान नाम की लड़की एडमिट है। हमें भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये तो हमें यकीन था कि मर्डर तो हुआ है, पर ये तवान ये आखिर कौन थी? इस डर को झेलना अब हमारे बस की बात नहीं थी और हम मदद के लिए मॉन्क के पास गए। पर स्ट्रेंज, उन्हें इस मर्डर के बारे में सब मालूम था। वो इस बारे में सब जानते थे। उन्होंने हमें एक आदमी से मिलवाया जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसने बस अपने कमरे का दरवाजा खोलकर नमस्ते किया हमें। वो हमारे पास नहीं आया और हमें देखकर कुछ अजीब तरह से डर रहा था।
मॉन्क ने हमें बताया एसिडक में जो हेड उस मर्डरर ने रखा था उसका एक श्राप है। जो भी उस हेड को देखेगा उसे लाइफ टाइम तक वो डरावनी शक्ल दिखेगी। ये आदमी भी उस होटल का एक वर्कर था और उसके हेड को देखने वाला ये फर्स्ट पर्सन था। उस दिन के बाद से उसे नींद में हमेशा उसकी शक्ल दिखाई देती है और उसने सोना ही छोड़ दिया है। हमें समझ आ गया था कि उस आदमी की तरह वो श्राप हमें भी लग गया है और इससे पीछा छुड़ाना शायद नामुमकिन है। हमने मॉन्क से पूछा तो फिर उस आदमी पर से इस श्राप को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, और उन्होंने हमें एक तरीका बताया। इसके लिए हमें कॉफिन की जरूरत पड़ेगी जो हाल ही में ब्रूटली मरे इंसान की हो, और रात के 11 बजे से पहले हमें उस कॉफिन में सोना है और हमें ये लगातार कुछ दिनों तक करते रहना है। यही चीज उस आदमी के साथ भी उन्होंने किया था और अब उसके ऊपर से वो श्राप हट चुका है। हमने मॉन्क से पूछा कि हम भी ये कर सकते हैं, पर उन्होंने हमसे पूछा आप लोगों का तो ठीक है, पर वो जो लेडी आपके पीछे बैठी है वो। हमें हैरानी हुई क्योंकि वहाँ बस हम 4 दोस्त गए थे और उनमें से मैं ही एक लड़की थी, तो फिर हमारे साथ वो कौन लेडी है। लेकिन हमें समझते देर नहीं लगी कि हमारे साथ वो लेडी आखिर है कौन। उस शाम मॉन्क ने मुझे वहीं रुकने के लिए बोला और मेरे तीनों दोस्त कॉफिन की तलाश में निकल पड़े। पर रास्ते में उनके साथ बहुत अजीब घटना हो रही थी। जब भी कोई गाड़ी उनके अपोजिट डायरेक्शन से आती वो अपने हेडलाइट को ब्लिंक करते। ये बात मेरे तीनों दोस्तों को समझ नहीं आई, और आती भी कैसे उन्हें नहीं मालूम था। वो साया उनके साथ जो चल रहा था उनकी वैन के ऊपर। एक दोस्त तो पहले भी घर जाने की बात कर रहा था, उसने फिर से घर जाने की बात की। दोस्तों ने उसे समझाया पर जब वो नहीं माना तो उसे घर ड्रॉप करके दोनों कॉफिन ढूंढने निकल गए। लेकिन ऐसा करना शायद और भी बड़ी मिस्टेक थी। उस रात उस दोस्त को उसके घर में उस साये ने मार डाला। दोनों दोस्त जब कॉफिन लेकर वापस आए तो काफी देर हो चुकी थी। मॉन्क ने रिचुअल करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं। इसके साथ ही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद भी चली गई। हम तीसरे दोस्त की तलाश में चले गए जिसे दोनों ने घर ड्रॉप किया था, क्योंकि हमें लगा उसे ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं है। पर जब हम वहाँ पहुँचे उसकी लाश हमारे एक दोस्त को झूमर से लटकती दिखी। डर के मारे वो वैन लेकर भागा, लेकिन वैन में उसे फिर से सिंघियाओं का भूत दिखने लगा जो उसके पास आने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सब बस एक सपना था। हम जब दोस्त के घर पहुंचे, घर के अंदर बस हम 2 दोस्त गए क्योंकि तीसरे को फिर से अपने सपने का डर था। वो वहीं रुक गया, लेकिन वहाँ भी उसे उस साये की प्रेजेंस महसूस हो रही थी और हमें घर के अंदर वही दिखा जो हमारे उस दोस्त ने देखा था। हमारा दोस्त बुरी तरह से फांसी पर लटका हुआ था और सामने वही डरावनी शक्ल के साथ सिंघियाओ थी। इसके बाद हमें बचने का कोई चांस नजर नहीं आया और हमने फिर से वापस मंदिर जाने का फैसला किया, और शायद हम बच भी जाते। लेकिन हमारे तीसरे दोस्त को बेवकूफी भरा आइडिया आया। हम जो कॉफिन रिचुअल के लिए लेकर आए थे उसने सोचा वो वहीं सो जाएगा और फिर कल एक नई सुबह हो जाएगी। नई सुबह तो हुई पर उसकी नहीं, उस कॉफिन के अंदर ही उस साये ने उसे मार डाला। अगली सुबह बहुत ही बुरी हालत में उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। उसकी मौत सांस रुकने से हुई थी, पर हमें मालूम था उसकी सांसें क्यों रुकी, क्योंकि उसके सांस लेने के लिए हमने कॉफिन को ठीक से बंद नहीं किया था। और इस तरह से हमने उस दोस्त को भी खो दिया। बचे हम 2, और हमने डिसाइड किया कि इसका सॉल्यूशन हमें वही मिलेगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि उस होटल में। और हम वापस होटल गए। वहाँ वो आदमी उसने हमें एक बैग दिया जिसमें कई सारे लेटर्स थे जिसे लिखा तो गया था पर सेंड नहीं किया गया। साथ में उस आदमी ने हमें एक और बात बताई। जब सिंघियाओ का मर्डर हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी, तो शायद जो बच्चा मेरे दोस्तों को दिख रहा था वो सिंघियाओ का ही बच्चा था। और फिर हम उस लेटर को लेकर उसी एड्रेस पर पहुंचे जहाँ का एड्रेस उस लेटर में लिखा हुआ था। हमें उम्मीद थी कि वहाँ जाकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, पर हम गलत थे। वहाँ हम सिंघियाओ की माँ से मिले। हमने जब वो लेटर उन्हें दिया तो उन्होंने हमें बताया फर्स्ट हस्बैंड के मरने के बाद बहुत ही नाजों से पाला था उन्होंने सिंघियाओ को, लेकिन सेकंड हस्बैंड के पैसों से। पर पता नहीं क्यों सिंघियाओ एक दिन घर छोड़कर भाग गई और इसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने हमें सिंघियाओ का रूम दिखाया। वहाँ हमें वही फोटो दिखा जो हॉस्पिटल में तावान ने हमें दिखाया था। हमें हैरानी हुई। हमने उनसे तावान के बारे में पूछा तो उन्होंने जो हमें बताया उसे सुनकर तो हमारा डर और हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने हमें बताया तावान उनकी छोटी बेटी थी। सिंघियाओ और तावान में बहुत प्यार था। सिंघियाओ तावान का बहुत ख्याल रखती थी, पर जब सिंघियाओ घर से भाग गई तो तावान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। सिंघियाओ की माँ हमें इन सब बातों के बारे में बता ही रही थी कि तभी कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई आदमी दर्द और फ्रस्ट्रेशन से चीख रहा हो। पर उसकी आवाज आते ही सिंघियाओ की माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला ये उनके सेकंड हस्बैंड की आवाज है। पर बाहर आते टाइम मेरे दोस्त ने उस कमरे की हल्की सी झलक देखी जहाँ से ये आवाजें आ रही थी। वहाँ एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। हम वहाँ से बाहर आ गए और मंजिल के इतने करीब होने के बावजूद हमें कुछ पता नहीं चल पाया। पर मेरे दोस्त ने मुझे बताया जो आदमी उस घर में चिल्ला रहा था उसके बेड के नीचे उसने सिंघियाओ के साये को देखा था।
लेकिन फिर गाड़ी में हमारे साथ बहुत अजीब से हादसे हुए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद की यादें मेरी कुछ धुंधली सी है, मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर मैं समंदर की लहरों में समाना चाहती थी। वहाँ मुझे सिंघियाओं की मॉम का भूत दिखा, जो मुझे पानी से बाहर नहीं आने दे रही थी। मेरे दोस्त ने काफी मशक्कत के बाद मुझे ढूंढा और पानी से बाहर निकाला, पर इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरा दोस्त कहाँ डिसअपियर हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस वाले ने उस लड़की की सारी कहानी सुन तो ली, पर ये सब उसकी बनी बनाई कहानी बता दिया। उसने लड़की की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि लड़की के हर एक दोस्त के मरने के पीछे उसके पास एक पुख्ता एविडेंस था। एक तो एक्सीडेंट से मरा, दूसरे ने खुद को शूट कर दिया, तीसरे ने सुसाइड की, चौथे की मौत दम घुटने से हो गई, और बचा एक जो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और उस होटल वाले मर्डर की बात, तो अगर ऐसा कोई मर्डर हुआ होता तो फिर वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट तो होता ना, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले ने लड़की की बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसे लग रहा था लड़की बस अपना मनगढ़ंत कहानी बता रही है। उसे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ। एक क्रिमिनल को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। वो मर्डर कुछ रिचुअल्स के लिए करता था, पर एक दिन उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया और अपने खून से दीवार पर ये लिखा था उसने। और वो लिखावट पुलिस वाले ने लड़की को दिखाई। लड़की ने जैसे वो लिखा हुआ चीज देखा, डर से उसकी आंखें और बड़ी हो गई। पुलिस वाले को लड़की पर वैसे भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर फॉर्मेलिटी के लिए उसने पूछ लिया कि उसे अभी भी सिंघियाओं का भूत दिखाई देता है क्या। और फिर उस लड़की ने पुलिस वाले को बोला, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो जिसे आप किसी से भी मिलना ना चाहो तो। लड़की के ऐसा बोलने का मतलब ये था कि जिसने भी सिंघियाओं के हेड को देखा उसके ऊपर वो श्राप लग गया, और अगर वो श्रापित आदमी किसी और से मिला तो उस आदमी की लाइफ का वो लास्ट डे होगा। तो बस पुलिस वाले का भी वो आखिरी दिन था। लेकिन कहानी अभी बाकी है। ये तो हमने जान लिया कि इन दोस्तों के ग्रुप को उस लेडी का श्राप लगा था, क्योंकि उन्होंने सिंघिया को हेड देखा था। पर सिंघिया के घर में जो उसके दोस्त ने देखा वो क्या था? बेड के नीचे सिंघिया का भूत। तो इसके पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। तावान सिंघिया और उसकी माँ डैड के गुजरने के बाद उसके स्टेप डैड के पैसों से ही उसकी माँ ने दोनों की परवरिश की है। लेकिन मॉम को नहीं मालूम था, एक सौतेले बाप के रूप में वो अपने घर में एक शैतान लेकर आ गई है। एक दिन मौका देखकर उस सौतेले बाप ने तावान के सामने सिंघियाओं का अब्यूज किया। दोनों बेटियां खून के आंसू रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। इस तकलीफ को सिंघियाओं बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर छोड़कर भाग गई। उसने अपनी माँ को कई सारे लेटर्स लिखे थे, ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी को माफ कर दे। इतना सब होने के बाद वो उनसे आंखें मिलाने लायक नहीं रही, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा रही है और उसे कभी तलाशने की कोशिश ना करे वो, क्योंकि इस घर में वापस आने की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसने तावान का ध्यान रखने के लिए भी बोला, पर इन लेटर्स को उसने कभी अपनी मॉम को नहीं भेजा। घर से भागने के बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई, पर शायद उसकी किस्मत में सुकून और शांति कभी थी ही नहीं, न मरने से पहले और ना ही मरने के बाद। जब मॉम को उसके सौतेले बाप की इस घटिया हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उस आदमी को एक जंजीर से जानवरों की तरह बांध दिया, उसकी लाइफ बद से बदतर कर दी। जितना दर्द उस आदमी ने उन्हें दिया था, मॉम ने उससे बदतर हालत उस आदमी की कर दी। इतनी बदतर कि वो मौत के लिए भीख मांगता रहा, पर मौत उसके आसपास भी नहीं भटकती। सो गाइस, मूवी हमारी यहीं पे एंड होती है। इस मूवी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।